आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी के महाप्रसाद में मिलावट की खबर ने पूरे देश के लोगों की आस्था पर चोट कर दी है, जिसके बाद देश में अब एक नई मांग लगातार छिड़ रही है। देश के मंदिरों में से सरकारी नियंत्रण को हटाने की मांग तेज हो चुकी है। बीजेपी सांसद रवि किशन से लेकर अयोध्या के हनुमानगढ़ के महंत राजू दास ने भी कह दिया है कि अब वो वक्त आ चुका है जब देश के मंदिरों से सरकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। आखिर क्या है उनकी मांग, इस खास रिपोर्ट के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे। बाजाप्ता बोर्ड है जिसके अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य सरकार करती है। कुछ दिनों पहले भक्तों ने लड्डुओं का स्वाद बदलने की बात कही तो टीटीडी के सीईओ जे श्यामला राव ने स्पेशल कमेटी बनाकर जांच करवाई। प्रसाद में मिलावट को लेकर राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की फूड लैब काल्फ की जांच रिपोर्ट में जब प्रसाद के लिए इस्तेमाल होने वाले घी में मिलावट की पुष्टि हुई तो हड़कंप मच गया, क्योंकि इस रिपोर्ट में फिश ऑयल और बीफ चर्बी पाए जाने की पुष्टि हुई। कड़ान तिरुमला लड्डू కూడా నాసి రకం నాకైతే ఆశ్చర్యం వేస్తుంది। ఎన్ని కంప్లైంట్ చేసినా కడాన వెంకటేశ్వర స్వామి పవిత్రతను దెబ్బతీశారు। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने तो सनातन धर्म रक्षा बोर्ड का गठन कर मांग कर डाली। सोशल मीडिया एक्स पर पवन कल्याण ने लिखा, अब समय आ गया कि पूरे भारत में मंदिरों से जुड़े हुए सभी मुद्दों पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अविलंब सनातन धर्म रक्षा बोर्ड का गठन किया जाए। सभी नीति निर्माताओं, धार्मिक प्रमुखों, न्यायपालिका, आम नागरिकों, मीडिया और अपने अपने क्षेत्र के अन्य सभी दिग्गजों द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर एक सार्थक बहस होनी चाहिए। मेरा मानना है कि हम सभी को किसी भी रूप में सनातन धर्म के अपमान को रोकने के लिए अविलंब एक साथ आना चाहिए। इस विवाद के बीच पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रसाद में मिलावट की खबर पर चिंता जताई और कहा कि मिलावट को हिंदू शास्त्रों में महापाप कहा गया है। एक अभी 3-4 दिनों से पूरे देश में और जहाँ पर भी हमारे भारतीय रहते हैं, एक बहुत ही चिंताजनक एक जो खबर आ रही है तिरुपति तिरुमाला प्रसादम का। उसके मैं पॉलिटिकल एंगल पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं एक श्रद्धा होती है हिंदुओं के मन में प्रसाद के प्रति, उसमें बहुत कुछ एक शंका उत्पन्न होती है। करोड़ों लोगों की आस्था पर पहुंचे आघात के बाद देश भर में हिंदू मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की मांग फिर जोर पकड़ रही है। गोरखपुर से भाजपा सांसद रवि किशन ने कहा, वो संसद में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के समक्ष देश के मंदिरों में हिंदू पुजारियों को रखने की मांग करेंगे। जितने मंदिर हैं भारत में वो सभी हिंदुओं को देने चाहिए। उसके संचालन हिंदू व्यक्ति करे, जो हिंदू धर्म का ज्ञाता हो, ज्ञानी हो, जो शाकाहारी हो, जो समझे चीजों को। ये मंदिर हिंदुओं के मंदिर का संचालन कोई और धर्म के लोग, कोई ऐसी संस्था ना करे जिसका निजी कोई स्वार्थ हो। मैं पार्लियामेंट में भी ये बात उठाऊंगा, मैं अपने प्रधानमंत्री जी से भी कहूंगा, होम मिनिस्टर साहब से भी कहूंगा, अमित शाह जी से भी, हिंदुओं का जितना मंदिर है भारत में उसका संचालन हिंदुओं के पास होना चाहिए। तिरुपति बालाजी में की जो घटना है ये बेहद शॉकिंग है, दुख, हम सभी लोगों को उसका बहुत दुख पहुंचा है। रामनगरी अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कई सवाल खड़े किए हैं। साथ ही राजू दास ने मंदिरों में हिंदू पुजारियों को कमान देने की मांग की है। दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मांग करता हूं माननीय देश के सबसे प्रधानमंत्री जी से और मांग करता हूं मैं माननीय गृह मंत्री जी से कि इसकी बाकायदे जांच हो और जांच में वाकई ये सही है तो पूरी बोर्ड को भंग करो। जैसे उस मंदिर का संचालन हमारे हाथीराम मठ करते थे, इसी प्रकार से उस बोर्ड में साधु को रखो, संत को रखो, सन्यासी को रखो। हिंदू मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की मांग फिर जोर पकड़ रही है। इससे पहले विश्व हिंदू परिषद लंबे समय से मांग करता आ रहा है। देश की कई राज्य सरकारों में या तो देवस्थानम बोर्ड और ट्रस्ट हिंदुओं के मंदिरों का प्रबंधन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे में उनके धर्म से जुड़े लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
तो फिर हिंदू मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण क्यों? तो क्या धर्मनिरपेक्ष राज्य की भावना के विपरीत नहीं है? और क्यों हिंदू मंदिरों में सरकारी प्रतिनिधि बैठे हैं? जोशीमठ स्थित ज्योतिर्मठ में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने भी सरकार से मंदिरों में धर्माचार्यों की नियुक्ति किए जाने की मांग की है। अब ये समय आ गया कि आप अपने मंदिरों की व्यवस्था अपने हाथ में लो, नहीं तो आपके जो हिंदू जनता है उसकी पवित्रता को इसी तरह से तार-तार किया जाएगा, खंडित किया जाएगा और उसका सारा दोष धर्माचार्यों को होगा कि धर्माचार्यों के रहते ये हो रहा है। भगवान को अभक्ष्य पदार्थ का भोग लग जाए, ये कैसे हो सकता है? बकायदा ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने तिरुपति मंदिर के पास विशाल गौशाला स्थापना किए जाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि जब मंदिर में करोड़ों का चढ़ावा आता है तो शुद्ध घी से बने लड्डू क्यों उपलब्ध नहीं किए जाते? और जिस तिरुपति के पास हम सनातन धर्मियों ने 3 लाख करोड़ से ज्यादा रुपया दे करके खजाना भर दिया है, जिन तिरुपति जी को 11,000 किलो से ज्यादा सोना हम लोगों ने अपने घर का दान कर दिया है, उन तिरुपति जी को खरीद करके घी लेना पड़ता है अपना भोग लगाने के लिए। क्यों नहीं गौशाला बना दी जाती है? अपने घर की गाय हो, अपने घर का दूध हो और उससे घी बने, और उससे क्या कमी है? 3 लाख करोड़ से ज्यादा इस समय हम हिंदुओं का धन आपके पास है, मंदिर समिति के पास है। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रतिनिधित्व करने वाले पर सवाल खड़े किए। क्योंकि आपने चर्च वालों को रख दिया है तो चर्च वाले के क्या खर्च जा रहा है? हिंदुओं का आस्था को ठेस पहुंचाना है और हिंदू जनमानस जो डोनेट करता है, जो दान करता है, जो समर्पण करता है, उस समर्पण के पैसे से अय्यासी करना और हिंदुओं का धर्म पथ भ्रष्ट करना। गाय की चर्बी, मछली का तेल, मांस के ऑयल मिलाकर प्रसाद बनाए जाते हैं, कितने दुर्भाग्य की बात है। तो आस्था के साथ हुए इस खिलवाड़ को लेकर देश भर के साधु संतों में रोष जताया है और सरकार से मंदिरों में हिंदुओं के प्रतिनिधित्व करने की आवाज उठाई है। परंपरा से ऋषि मुनियों का जो बना हुआ लॉवर है, उनके अनुकूल ही मठ मंदिर चलने चाहिए और उनके अनुकूल ही आश्रमों की मठ मंदिर की व्यवस्था होनी चाहिए। IAS या IPS अधिकारी जो होगा उसके नियंत्रण में रहेगा तो वह केवल कानून के दायरे में बात करेगा, शासन प्रशासन के बारे में बात करे। लेकिन जो उस मंदिर का, मठ का जो महंत होंगे, वह महंत हर दृष्टि से सोचेंगे कि मंदिर का विकास कैसे होगा और हमारी सांस्कृतिक धरोहर कैसे सुरक्षित रहेगी। बिल्कुल सेवा संस्कार सुरक्षा के अंतर्गत अगर नहीं रहेंगे लोग, सेवा संस्कार सुरक्षा इतनी बिगड़ चुकी है, इतनी बिगड़ चुकी है कि जिसकी कुछ सीमा नहीं है। आदर सम्मान लोगों का करना भूल गए हैं, मतलब इस प्रकार से। और खान पान पे भी विशेष ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि तामस अधिक रजोगुण थोड़ा, कल प्रभाव विरोध क्यों हो रहा। बहुत ही गलत है कि हमारे मठ मंदिरों को गवर्नमेंट के रिसीवर बैठाए जाते हैं, किसी चर्च को, किसी मजार को, किसी अन्य जगह को, उनको तो उन पर गवर्नमेंट के रिसीवर नहीं बैठाए जाते। ये तो सनातन के हिंदुत्व के प्रतीक चिन्ह है। मठ मंदिर हमारे सनातन के हिंदुत्व के प्रतीक चिन्ह है, क्योंकि सनातन धर्म था, सनातन धर्म है, सनातन धर्म रहेगा। हिंदुत्व के लिए हम लोग को लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसे मठ और मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से ऊपर होना चाहिए। मठ मंदिरों का देखभाल संत महंत ही करें, तब जाकर के व्यवस्था सुदृढ़ हो पाएगी और हमारे सनातन संस्कृति की रक्षा हो पाएगी। मंदिरों में सरकारी नियंत्रण नहीं होना चाहिए। मंदिर में जो हमारे मठाधीश हैं, जो वहाँ के महंत हैं, वो जब रहेंगे तो वहाँ पे लोग जाएंगे तो अपने हिंदू धर्म की संस्कृति के बारे में बताएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि आखिर कैसे सरकार का मंदिरों पर नियंत्रण है। देश भर के मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण का इतिहास अंग्रेजों के जमाने से आकर जुड़ता है। ये परंपरा आजादी के बाद भी जारी रही और बाकायदा कानून बनाकर मंदिरों पर नियंत्रण जारी रहा। तमिलनाडु में भी हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ दान बंदोबस्त कानून यानी कि SR&CE एक्ट 1959 के तहत करीब 45,000 मंदिरों को सरकारी नियंत्रण में संचालित किया जा रहा है, जिनमें 17 जैन मंदिर भी शामिल हैं। इसके खिलाफ साधु संतों से लेकर सामाजिक धार्मिक संगठन तक आवाज उठाते रहे हैं। भारत में हिंदू मंदिरों का कंट्रोल सरकार से इसलिए मुक्त होना चाहिए क्योंकि भारत की टेम्पल इकॉनमी, जो लगभग भारत की GDP का 2.5% से भी ज़्यादा है, वो सारा पैसा केवल
नॉन हिंदू कार्यों में यूज़ होता है, यानी कि उससे देश में सब कुछ होता है पर हिंदू धर्म का विकास के लिए कुछ भी यूटिलाइजेशन नहीं होता। आप ये समझिए कि आज़ाद भारत में आज तक सरकारी अनुदान से एक भी मंदिर नहीं बना है। उसका नतीजा ये हुआ है कि आज भारत की बहुसंख्यक आबादी जो लगभग 110 करोड़ के आसपास की है, उसके मंदिरों का नंबर कुल 5 लाख है। सुप्रीम कोर्ट भी हिंदू मंदिरों पर सरकारी कब्जे को कई बार अनुचित ठहरा चुका है। सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन जज जस्टिस एस ए बोबडे ने साल 2019 में पुरी के जगन्नाथ मंदिर मामले में कहा था, मैं नहीं समझ पाता कि सरकारी अफसरों को क्यों मंदिर का संचालन करना चाहिए। उन्होंने अपनी टिप्पणी में तमिलनाडु का उदाहरण देते हुए कहा, सरकारी नियंत्रण के दौरान वहाँ अनमोल मूर्तियों की चोरी की अनेक घटनाएं होती नहीं। जस्टिस बोबडे ने साफ किया कि ऐसी स्थितियों का कारण भक्तों के पास अपने मंदिरों के संचालन का अधिकार न होना है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में तमिलनाडु के प्रसिद्ध नटराज मंदिर पर सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने का आदेश दिया था। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन धार्मिक भावनाओं के प्रबंधन में भेदभाव होता है। देश में अधिकांश हिंदू मंदिरों पर सरकारों का नियंत्रण है। इससे होने वाली आय गैर हिंदू धार्मिक कामों पर खर्च होती है। मुस्लिम और ईसाई मस्जिद और चर्च का संचालन खुद करते हैं, लेकिन मंदिरों पर नियंत्रण सरकार का होता है। वहीं दूसरे धर्म यानी अगर हम इस्लाम की बात करते हैं तो उनका पॉपुलेशन परसेंटेज लगभग 20 करोड़ के आसपास है और उनकी मस्जिदों का नंबर लगभग 7.5 लाख है। जी हाँ, 7.5 लाख, 5 लाख मंदिर और 7.5 लाख मस्जिद। इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये पैसा जो टेम्पल इकॉनमी से सरकार के पास आता है, ये हिंदू धर्म के प्रमोशन प्रोपोगेशन के लिए अगर यूटिलाइज होगा तो हिंदू धर्म बेहतर काम करेगा। साल 2024 में कर्नाटक सरकार के बजट में मंदिरों की आय पर 10% कर लगाने का निर्णय लिया गया था, जबकि मस्जिद और चर्च के रखरखाव पर खर्च सरकारी पैसे से किया जाता है। ऐसे में हिंदू संगठनों और संतों ने सरकार से सभी मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की आवाज बुलंद की थी। एक शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी जैसी एक बॉडी बननी चाहिए, जो बॉडी ऑटोनोमस बॉडी हो, वो हिंदू मंदिरों के मैनेजमेंट का काम करे, जैसे शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी करती है। इसके अलावा एक सबसे बड़ी समस्या आती है कि हिंदू चीज़ों जो होती हैं उसके ऊपर मामला कोर्ट में हमेशा जाता है कि सबरीमाला में महिला प्रवेश करेगी या नहीं करेगी, जल्लीकट्टू मनाया जाएगा या नहीं जाएगा, मंदिर में के प्रांगण यानी कि गर्भगृह में कौन प्रवेश करेगा, पुजारी कौन बनेगा, पुजारी कितनी बार पूजा करेगा, लड्डू कहाँ से बनेगा, प्रसाद कैसे बनेगा, ये सारे डिसीजन सरकार करती है, जबकि ये सारे डिसीजन उस हिंदू बॉडी से होने चाहिए जो कि हिंदू धर्म के बारे में सब कुछ जानती हो। एक आंकड़े के मुताबिक देश के 10 राज्यों में सिर्फ सरकार के नियंत्रण में 1,10,000 हिंदू मंदिर हैं। मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण के पक्ष में कई दलीलें दी जाती हैं। सरकार मंदिरों के उचित प्रबंधन और विकास का हवाला देती है। दावा किया जाता है कि सरकार हम अपनी पवित्रता की रक्षा करते हैं सनातन धर्म के माध्यम से, उसी पवित्रता पर प्रहार किया गया है। जैसे उस मंदिर का संचालन हमारे हाथीराम मठ करते थे, इसी प्रकार से उस बोर्ड में साधु को रखो, संत को रखो, सन्यासी को रखो। ऋषि मुनियों का जो बना हुआ लोवर है, उनके अनुकूल ही मठ मंदिर चलने चाहिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।